बवाल हो गया। और ऐसा बवाल हुआ है ना, जो कल रात को मैंने ऑक्यूपेंसी देखी है, चाहे वो जाट हो चाहे वो केसरी चैप्टर 2 हो ना, इसको देखकर ऐसा लग रहा है फाइनली पब्लिक जाग रही है, नींद से उठ रही है और थिएटर जाकर भाई साहब फिल्म को देख रही है। तो चलो बताते हैं, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। कुछ अच्छा लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर गुजारना और लाइक तो कर ही देना। तो भाई देखो, केसरी चैप्टर 2, कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि अंकुर भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो किसी चैप्टर 2 को, ये तो फेक है, प्रोपेगेंडा है, ऐसी कोई कहानी ही नहीं है। तो भाई आप फिल्म देखने जाने से पहले एक किताब है, द बुक द केस दैट शॉक द एम्पायर, इस किताब को पढ़ लेना, उसके बाद जाकर फिल्म देखना। ये कोई फेक नहीं है, एकदम रियल चीज है। देखो यही दिक्कत है, जब बॉलीवुड बनाए तो सब लोगों को लगता है फेक है, जब साउथ बनाता है तो फिर कहते हो हमारी संस्कृति को, हमारे भाई साहब धरोहर को, हमारे कहते हैं ना जड़ों को सिर्फ और सिर्फ साउथ दिखाता है। अब इस बार गलती क्या हुई बॉलीवुड वालों से कि उन्होंने एक सच्ची और एक अच्छी कहानी दिखा दी, जो कि साउथ वालों से किसी तरीके से मिस हो गई थी। क्योंकि अगर हम देखें तो सी शंकरन की जो बायोपिक है वो साउथ से आते थे, केरला से आते थे, मलयालम साइड से आते थे। तो वही दिक्कत है ना, अब बॉलीवुड बना रहा है तो लोगों को लग रहा है ये फेक होगा, प्रोपेगेंडा होगा, पर मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई यहां पर मेकर्स की एक छोटी सी गलती है। वैसे अगर ये धर्मा की फिल्म है और धर्मा अपनी फिल्मों को इतनी जबरदस्त तरीके से बेचता है, उनकी एग्रेसिव मार्केटिंग रहती है, पर केसरी के साथ उन्होंने एक अलग तरीके का फंडा अपनाया। उन्होंने कहा भाई इस फिल्म को हम बेचेंगे नहीं, इस फिल्म को अगर कोई बेचेगा तो इसका वर्ड ऑफ माउथ बेचेगा, इसका भाई साहब स्टोरी लाइन बेचेगी और इसकी जो सच्चाई है वही बेचेगी। देखो कहते हैं ना, सच धीरे 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 बाहर आता है। इन्होंने भाई साहब फैन शो स्क्रीनिंग करी, उसके बाद बहुत सी चीजें हुई, लोगों ने कहा भाई ये तो समोसा क्रिटिक्स हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। जब आम जनता थिएटर में गई सैटरडे के बाद से, भाई देखो पब्लिक को पता लगने लगा कि हाँ फिल्म में दम तो है, ऐसे ही कोई नहीं चिल्ला रहा। अब कल रात और इवनिंग ऑक्यूपेंसी तो इस फिल्म ने फाड़ दिया। चलो मॉर्निंग की भी बताऊं आपको, 11.68, आफ्टरनून 22.91, मतलब ऑलमोस्ट डबल, इवनिंग 26, एंड भाई साहब नाइट शोज ऑलमोस्ट 42% पे जाकर क्लोज हुए। 42% पे 9.5 करोड़ का आ रहा है भाई साहब, क्या ट्रेड की तरफ से आराम से 10.5 करोड़ के आसपास लेकर आएगी। पर आज का मैं आपको बता दूं, आज एडवांस बुकिंग में इसने डे 1 से ना डबल बेचा है। पीआईसी में, ये फिल्म पीआईसी की है और पीआईसी में ही चल रही है, कहने का मतलब मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए है। जिस ऑडियंस को इसने टारगेट करना था उस ऑडियंस को इसकी नब्ज तो पकड़ ली है। क्योंकि भाई जो थिएटर रिएक्शंस बाहर आ रहे हैं, अगर ट्विटर पे आप एक्टिव है ना तो भाई जाकर देखो, आपको पता लगेगा। वो जो लास्ट का मोनोलॉग है, पब्लिक उसको कट 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 के भाई थिएटर लगा रही है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, वही चीजें भाई सब चीजें बदलती हुई जा रही हैं। एक बात तो कहूंगा, अक्षय कुमार एज एन एक्टर कमबैक कर चुके हैं। सरफिरा, रानीगंज, स्काई फोर्स, नाउ केसरी चैप्टर 2, यही अक्षय कुमार की तो हम डिमांड कर रहे थे। हमें वो अक्षय कुमार चाहिए जो भाई साहब बना रहा था वो फिल्में, और वो अक्षय कुमार तो वापस आ गया है। बॉक्स ऑफिस पुल के ऊपर भी उनका थोड़ा बहुत तो खिंचाव दिख रहा है, पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म खत्म तो नहीं होने वाली है। ये जैसे भी करेगी चलेगी और अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। अब आज मैं अगर अर्ली प्रेडिक्शन दूं ना, इसने सुबह सुबह 1,500 की रफ्तार से टिकटें बेचना चालू कर दिया है और कम से कम मुझे लग रहा है 40% का जंप लेकर, 40% का जंप लेता है तो 14 करोड़ तो कैसे भी आना चाहिए। 14 करोड़ आता है तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा। ये सर्टिफिकेट वाली फिल्म है और अक्षय कुमार को लेकर जो नेगेटिविटी चल रही है ना, वो भाई साहब एक अलग ही लेवल के ऊपर। उसके बावजूद भी पब्लिक अगर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक जाग रही है, देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ आते हैं जाट। जाट तो केसरी से बड़ा बवाल है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो फिल्म है जिसका जब टीजर ट्रेलर आया था ना तो कुछ लोगों ने इसको बोला था ये तो मार्टिन होने वाली है। मार्टिन का मतलब वो मॉर्टिन जो आई थी ध्रुव तेजा की, क्या नाम था उस बंदे का, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसका नाम लिया था। पर जाट ने उन सबकी बोलती बंद कर दिया, मुंह पे टेप लगा दी है। क्योंकि जाट अपने 11वें दिन के ऊपर भी भाई साहब छाती चौड़ी करके भाई साहब खड़ी हुई है, 70 मिनट की स्क्रीन फाड़ रही है। आज भी बता रहा हूं, जो जाट बेल्ट कह लो चाहे आप बीसी सेंटर्स कह लो, ये दोनों बेल्टें चपक रही हैं और ऐसा चमका रही है ना इस फिल्म को, जो देखकर मजा आ रहा है। इसकी भी नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो भाई साहब
जनाब, इवनिंग 17 एंड नाइट ऑक्यूपेंसी 24% गई है, 89 करोड़ का ग्रॉस हो चुका है। देखो पुलिस केस हो गया था, एफआईआर दर्ज हुई थी उस वाले केस सीन के ऊपर जो ऐसे करके रणदीप हुड्डा खड़ा था, वो चर्च वाला जो सीन था। मेकर्स ने माफी भी मांगी है और मेकर्स ने बोला है हमने किसी के सेंटीमेंट को हर्ट किया है तो हम उसके लिए भाई से माफी मांगते हैं और हमें माफ करना। दूसरा वो सीन भी हटा दिया गया है। देखो जब मैंने भी थिएटर में देखा था ना तो लग तो रहा था इस सीन के ऊपर बवाल होगा, पर कई बार क्या होता है ना, मेकर्स जान करके डालते हैं कि ताकि पब्लिक अट्रैक्शन बने और भाई साहब इसके बारे में बातें हो और पब्लिक देखने जाए। मेकर्स की प्लानिंग तो बहुत तगड़ी थी और प्लानिंग सही चल रही है। जाट एक अच्छे रन के ऊपर जाकर खत्म होगी। मुझे लग रहा है 90 या 85 करोड़, कल मैं क्या बोल रहा था 70 तो कर चुकी है, 90 to 85 करोड़ नेट के ऊपर जाएगी, 100 करोड़ ग्रॉस कर जाएगी। इन्होंने जाट 2 के लिए जमीन तैयार कर ली है कि ये धंधा अगर पहली फिल्म करती है तो दूसरी फिल्म बहुत अच्छा करेगी। ये भाई वो सनी देओल है जो सनी देओल काफी टाइम से लुप्त था, जिसको कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। उनकी गदर 2 के बाद ये फिल्म आती है और एक अच्छा खासा कलेक्शन करके जा रही है, पब्लिक का मोमेंटम बनाकर रखा हुआ है, तो ये अपने आप में ही अलग बात है। अब आपको क्या लगता है कि भाई जाट 100 करोड़ जाएगी या नहीं जाएगी, और अक्षय कुमार की फिल्म 100 करोड़ जाएगी या नहीं जाएगी? जहां तक मुझे लग रहा है अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो 1 मई तक कोई भी फिल्म नहीं है। इमरान हाशमी की ग्राउंड जीरो आ रही है, ग्राउंड जीरो को लेकर मैं सच बताऊं तो कोई खास बज नहीं है, खास क्या बिल्कुल जीरो बज है। उसको स्क्रीन्स भी कम मिलेंगी, एक तरफ केसरी की स्क्रीन्स बढ़ रही हैं और एक तरफ जाट की स्क्रीन्स कम हुई हैं, शोज कम हुए हैं, उसके बावजूद भी ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, लेस स्क्रीन्स में भी ज्यादा कलेक्शन आ रहा है। अपने सेकंड वीकेंड के अंदर भी इसने पब्लिक को पकड़ के रखा हुआ है। तो ये तो है एक मास बेल्ट है, क्लास बेल्ट है, क्लास बेल्ट जारी इसको देखने के लिए केसरी को, और मास बेल्ट की अभी भी पहली प्रायोरिटी भाई साहब जाट है। और जाट वालों ने एक अच्छे तरीके से फिल्म को बेचा है। पाजी आज भी रुक नहीं रहे हैं, दबाकर प्रमोशन कर रहे हैं। बहुत ऐसा कम होता है कि जब कोई फिल्म आपकी रिलीज हो जाए उसके बावजूद भी जो एक्टर है, लीड एक्टर है, आपकी फिल्म को जाकर शहरों में बेच रहा हो। जाट तभी से उठना चालू हुई है जब सनी देओल ने गाजियाबाद का टूर करा था, मेरठ का टूर करा था, फिर उसके बाद भाई आगे ही जाट लैंड में गए थे, तो वहीं से जो थिएटर रिएक्शंस आए ना, वहीं से जाट ने मोमेंटम पकड़ा। अगर शुरू के दिन देखो तो जाट के थोड़े से लो रहे थे, पर जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा, जाट ने अपना भाई साहब परचम लहराना शुरू करा और वर्ड ऑफ माउथ अच्छा प्ले में आ रहा है। केसरी चैप्टर 2 से भी दोनों ही फिल्में अभी ठीक कर रही हैं। जो बॉलीवुड की हालत चल रही थी ना उस हिसाब से ठीक है। मेरे को लगता है दोनों ही एक गुड रन के ऊपर जाकर एंड होंगी। बाकी असली टेस्ट केसरी का होगा कल मंडे के दिन, और जाट भी देखते हैं कि भाई मंडे वाले दिन यानी कि अपने सेकंड वीक में किस तरीके से परफॉर्म करती है। बाकी आपकी कौन सी पसंद है, आपने दोनों फिल्में देखी या नहीं देखी, और देखी तो दोनों फिल्में आपको कैसी लगी, और अगर एक देख कर आए हो तो उसका नाम जरूर बताना। और आगे वाले दिनों में आपकी प्लानिंग है कोई जाने की तो बोलूंगा भाई छोड़ो सब कुछ, इन दोनों में से किसी एक फिल्म तो जाकर देख ही लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।